गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। और आज है 12 सितंबर 2025 और आज हम लोग 12 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्नोई दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 11 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 10 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 12 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 13 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 12 सितंबर। अब विश्नोई दिवस के बारे में जानेंगे कि विश्नोई दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्नोई बेसिकली ये राजस्थान के विश्नोई समाज हैं, ये लोग जो कि काले हिरण को अपना देवता मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। विश्नोई दिवस जो है 12 सितंबर को, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। 12 सितंबर को भारत में विश्नोई समाज की ओर से विश्नोई दिवस मनाया जाता है। जो खेजड़ी वृक्ष, एक वृक्ष होता है खेजड़ी वृक्ष, उसको बचाने के लिए 1730 में हुए बलिदान को याद करता है। यानी कि जो विश्नोई समाज है वो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए उन्होंने 1730 में अपना बलिदान दिया था। तो इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। इसके अलावा इसी दिन राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस यानी कि नेशनल डे ऑफ इनकरेजमेंट भी मनाया जाता है, जो लोगों को प्रोत्साहित करने और सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए समर्पित है। तो ये हुआ विश्नोई दिवस के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की यात्रा पर हैं? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है मॉरिशस, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार, चौथा ऑप्शन है मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी भारत की यात्रा पर हैं। थोड़ा सा मॉरिशस के बारे में हम लोग जानेंगे। मॉरिशस तो मॉरिशस जो भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। इसकी राजधानी होगी जो पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस, जबकि करेंसी जो है वो है मॉरिशस रूपी। मॉरिशस रूपी यहाँ पे चलता है। और ये मॉरिशस जो है वो इंडियन ओशन में आता है, हमारा हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। सामरिक रूप से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मॉरिशस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया क्रिकेट कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है भारत। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यानी कि एशिया क्रिकेट कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। ठीक है, अब एशिया कप क्रिकेट जो है उसका आयोजन कौन कराता है? तो इंटरनेशनल ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून
1909। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई कहाँ पे है? यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में ही है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे हम लोग। एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा, ठीक है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मैच अगले दिन मेजबान संयुक्त अरब अमीरात यानी कि किसके साथ खेलेगी? इंडिया अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेलेगी। वहीं रोमांच से भरपूर भारत बनाम पाकिस्तान मैच, और भारत और पाकिस्तान के साथ मैच कब होगा? भारत और पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा वो 14 सितंबर को होगा। और दोनों टीमें यदि सुपर 4 चरण और फाइनल तक पहुंचती हैं तो इन दोनों टीमों का 3 बार आमना सामना हो सकता है। ठीक, तो ये रहा एशिया कप 2025 के बारे में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा अनुपम खेर, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन है अरुंधति राय, चौथा ऑप्शन है खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा अनुपम खेर जी की ये बुक है डिफरेंट बट नो लेस। ठीक है, अब बाकी भी जो ऑप्शन है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन हमारे क्या हैं इस टाइम? ये कलाकार हैं, बॉलीवुड कलाकार। ठीक, दूसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय भी क्या है? एक राइटर हैं। अरुंधति रॉय भी एक राइटर है जिनकी बुक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, चौथा ऑप्शन है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह भी राइटर है, उनकी पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। और भी बहुत सारी बुकें हैं लेकिन यहाँ बताना संभव नहीं है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान का अनावरण किया है? फिर से रिपीट कर देते हैं। हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है एडमायर टू विन, दूसरा ऑप्शन है विल टू विन, तीसरा ऑप्शन है होप टू विन, चौथा ऑप्शन है नवनोदिश। तो इसका राइट आंसर होगा विल टू विन। ठीक है, विल टू विन इसका राइट आंसर होगा। तो अभी हमने देखा आईसीसी के बारे में कि आईसीसी की स्थापना 15 जून सन 1909 में हुई थी और आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। ठीक है, अब जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप है ये निरंतर होता रहता है, तो इस बार जो 2025 में होगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, तो उसी के लिए एक अभियान आईसीसी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है विल टू विन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूएई में पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया है? पहला क्वेश्चन है अश्विनी वैष्णव, दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, चौथा ऑप्शन है किरण रिजिजू। इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, यानी धर्मेंद्र प्रधान जी ने यूएई में पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस टाइम है क्या? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं इस टाइम धर्मेंद्र प्रधान।
क्या हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक है, बाकी के भी ऑप्शन देख लेंगे। अश्विनी वैष्णव जी क्या हैं? रेल मंत्री, इनके पास रेल मंत्रालय है। ठीक, संचार मंत्रालय है। ठीक है, और आईटी मंत्रालय। किरण रिजिजू क्या हैं? अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन? किरण रिजिजू जी हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं हमारे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया है? पहला ऑप्शन है एंजेला मर्केल, दूसरा ऑप्शन है कीर स्टारमर, तीसरा ऑप्शन है जॉर्जिया मेलोनी, चौथा ऑप्शन है जोनास गहर स्टार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जोनास गहर स्टार। इन्होंने नॉर्वे के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल हासिल किया है। ठीक, तो ये जोनास गहर स्टार जो है वो किस पार्टी से होंगे, इनको देख लेते हैं हम। इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। ठीक है, बाकी के भी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। एंजेला मर्केल कौन है? ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, जर्मनी। ठीक है, कीर स्टारमर कौन है? वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम जो है उसके प्रधानमंत्री हैं, यूके के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। ठीक, जॉर्जिया मेलोनी कौन है? इटली की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, इटली। ठीक है, नॉर्वे के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो, ये यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे हमारा। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क को पीछे छोड़कर किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस, दूसरा ऑप्शन है टिम कुक, तीसरा ऑप्शन है लैरी एलिसन, चौथा ऑप्शन है बिल गेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लैरी एलिसन। ठीक है, तो लैरी एलिसन जी जो हैं वो ओरेकल कंपनी के को फाउंडर हैं। इनकी कंपनी का नाम क्या है? ओरेकल। ओरेकल के क्या है? को फाउंडर हैं, ये सह संस्थापक। ठीक, बाकी के भी ऑप्शन को देख लेंगे हम। जेफ बेजोस, जेफ बेजोस भी एक उद्योगपति हैं। बिल गेट्स के बारे में देख लेंगे हम। ये बिल गेट्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, अमेरिका के उद्योगपति हैं। टिम कुक जो है एप्पल के फाउंडर हैं, एप्पल जो आईफोन बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में किसने विश्व चैंपियन डी गुकेश को पराजित किया? ऑप्शन है हमारा आर प्रज्ञानंद, विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगेसी, अभिमन्यु मिश्रा। तो इसका राइट आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, ये अभिमन्यु मिश्रा जो हैं ये यूएसए के हैं। ठीक है,
इनकी एज जो है 16 ईयर्स है। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं ये, जिन्होंने डी गुकेश को हराया है। आर प्रज्ञानंदा हमारे भारत से हैं, बेसिकली तमिलनाडु से आते हैं। ये भी कभी विश्व चैंपियन रहे हैं चेस के। विश्वनाथन आनंद पहले रहे हैं हमारे विश्व चैंपियन। ठीक, अर्जुन एरिगेसी भी हमारे विश्व चैंपियन रहे हैं। आप जानते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ा सा? उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान हमारा सेंट्रल एशियन कंट्री है, मध्य एशियाई देश। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है उज्बेकिस्तानी सोम। उज्बेकिस्तानी सोम, यहाँ की क्या हो गई? करेंसी हो गई, यानी कि मुद्रा। कैपिटल होगी ताशकंद। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने 11 से 13 सितंबर 2025 तक कहाँ पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। ठीक है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने 11 से 13 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। ठीक, अब ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ कहाँ पे? विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन नई दिल्ली। ठीक, संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। तो संस्कृति मंत्री इस टाइम कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये हुआ आज का हमारा करेंट अफेयर्स। मिलते हैं हम तब तक के लिए कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।